हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके उपस्थित हूँ साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, और जितने भी इसमें प्रश्न है वो भी सब अच्छे रहेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, जो बहुत ही ढूंढ कर छाट कर परिश्रम करके बनाया हुआ प्रश्न है साथियों। तो चलते हैं साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा प्रदान किया हुआ वीडियो या प्रोवाइड किया हुआ वीडियो उनके माध्यम उनको तक पहुंच सके उनके चैनल पर, मोबाइल पर। तो चलते साथी, जो आज का पहला स्क्रीन पे आपका जो चित्र में मतलब स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वह प्रश्न है, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे। तो समकालीन जो कलाकार के चित्रकार हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। तो तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे। तीसरा या चौथा वीडियो होगा समकालीन कला का साथी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो फ्रांसिस बेकन, डेविड हकनी, केटी या डेविड। कह रहा है कि तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे ना। तैयब मेहता की बात कर रहा है कि किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित है साथियों। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और देखें अंत में कितना में से कितना आपका सही होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताएं। तैयब मेहता ना जिस अंग्रेज चित्रकार से संबंधित साथी वो फ्रांसिस बेकन थे। कौन थे साथियों? फ्रांसिस बेकन से। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ना। तैयब मेहता जो थे अपना सबसे ज़्यादा समय साथियों कहाँ बिताया था? मुंबई में। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंदन में भी बिताए, न्यूयॉर्क में और शांत निकेतन में भी अपना जीवन व्यतीत किया। कभी कभी इनसे संबंधित पूछा जाता है तैयब मेहता ने किन शहरों में न अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताया था। तो बम्बई हो जाएगा। ज़्यादा समय सर्वाधिक समय कहाँ बिताया था? मुंबई में, और इसके अलावा लंदन में, न्यूयॉर्क तथा शांति निकेतन में भी व्यतीत किया था, और ये फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कह रहा है कि तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है साथियों? प्रसिद्ध चित्र की बात कर रहा है कि तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा है, सरस्वती है, काली है या रेवती है। तो तैयब मेहता का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है साथियों वो क्या है? काली। कौन सा है चित्र साथियों? काली। तो सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तैयब मेहता बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है। किससे? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है। इनके द्वारा चित्रित काली चित्र जो था साथियों वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, और इसकी बोली जो लगी थी साथी 1 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। कब लगी थी? 2009 में। 2009 में काली पेंटिंग की जो बोली लगी थी, कितनी लगी थी साथियों? 1 करोड़। कितने में थी इसकी बोली लगी थी? 1 करोड़ रुपए की ना। तैयब मेहता द्वारा बनाया हुआ एक चित्र और है सेलिब्रेशन ना। सेलिब्रेशन जो है 2002 में इसका बनाया गया था साथियों। तो इसकी जो बोली लगी थी 1.5 करोड़ रुपए में लगी थी। कब लगी थी साथियों? सेलिब्रेशन की। ये भी तैयब मेहता द्वारा बनाया गया चित्र है। इसकी बोली 1.5 करोड़ रुपए में लगे थे, और यह 2002 में यह चित्र बना हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी? तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग थी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़, कितने की बात कर रहा है? 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो ड्राइंग क्राइस्ट थी, एक्सप्रेशन 2 था, सेलिब्रेशन था या रेनी सीजन था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? सी वाला, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जो ये चित्र है तैयब मेहता द्वारा ही बनाया हुआ चित्र है, जिसकी 1.5 करोड़ रुपए में बोली लगी थी, और जो वर्ष 2002 में बनाया गया था। क्राइस्ट की नीलामी में इसकी बोली लगी थी साथियों। 2002 में क्राइस्ट में नीलामी हुई थी और 1.5 करोड़ रुपए की इसकी बोली लगी थी। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन ग्रंथ किसने लिखा है? कारक 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन, ये क्या है? ग्रंथ है। क्या है साथियों? ग्रंथ है। तो किसने लिखा है? अल्बर्ट ड्यूरर ने, सिसरो या हेगल या यम रसन ने। तो किसने लिखा है 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन
ग्रंथ जो है साथियों। तो इसके जो लेखक हैं साथियों, फोर बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन ग्रंथ के जो लेखक हैं अल्बर्ट ड्यूरर जी हैं। कौन है साथियों? अल्बर्ट ड्यूरर जी। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा साथियों ए, पहला जो होगा आपका राइट आंसर ना। अल्बर्ट ड्यूरर जो थे साथियों कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे साथियों? जर्मनी के। जर्मनी के कलाकार थे ना। इस बुक को जो लिखे थे साथियों, फोर बुक्स ऑफ ऑन ह्यूमन प्रोफेशन, 1528 में लिखा गया था। कब लिखा गया था साथियों? 1528 में ना, 1528 में लिखा हुआ है। इसमें जो है पुरुष और महिला के अंग निर्माण के 5 अलग अलग ढंगों का उल्लेख किया गया है। ये जो बुक है साथियों, फोर बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोफेशन में, इसमें पुरुष और महिला के अंग निर्माण से संबंधित 5 अलग अलग ढंगों का उल्लेख किया गया है। अगला है, इटली का वयोवृद्ध कलाचारी किसे कहा जाता है? ना कहा है कि इटली का वयोवृद्ध कलाचारी किसे कहा जाता है? टिशियन को, आंद्रिया मत्तेना को, ड्यूरर को, या टिंटो रेटे को? तो इटली का वयोवृद्ध कलाचार किसे कहा जाता है ना। तो इटली का जो वयोवृद्ध कलाकार थे साथियों, वो आपके कौन थे? टिशियन थे। कौन थे साथियों? टिशियन। टिशियन को ही इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है ना। टिशियन अथवा इन्हें और तीजी तीजी आनो बेचिल्ली के नाम से भी जाना जाता। तीजी आनो बेचेलिको के नाम से भी जाना जाता था। ये इटली के वयोवृद्ध कलाकार के नाम से भी इन्हें जाना जाता था ना। इनके द्वारा बनाया हुआ एक चित्र था जिसका नाम था कुमारी का स्वर्गरोहण चित्र, जो 1518 में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था साथियों? कुमारी का स्वर्गरोहण नामक चित्र जो है टिशियन द्वारा 1518 में, 1518 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। फ्रीडा काहली किस देश से संबंधित कलाकार थी? क्या रहा है? कह रहा है फ्रीडा काहली जो है किस देश से संबंधित कलाकार थी? जर्मनी से, अमेरिकन से, मैक्सिकन से, या इटालियन? तो फ्रीडा काहली किस देश से संबंध था फ्रीडा काहली का साथियों ना? तो फ्रीडा काहली का जो संबंध था साथियों कहाँ से था? मेकिसन से। कहाँ से था? मेकिसन से ना। तो यहाँ आपका जो सी वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो कहा जाता है फ्रीडा काहली डी रिवेरा। क्या कहा जाता है मित्रों? फ्रीडा काहली डी रिवेरा 1907 से लेकर 1954 एक मैक्सिकन चित्रकार थी ना। इनका जो समय था कितना था? 1907 से लेके कितना था? 54 तक। कितना था साथियों? 1954 ना। ये मैक्सिकन चित्रकार थे ना। ये जो होती थी अपनी स्वयं की चित्र, स्वयं का ये चित्र बनाने के लिए क्या थी? मशहूर थी या जानी जाती थी। स्वयं अपना चित्र बनाती थी फ्रीडा काहली, मैक्सिकन चित्रकार थी। अगला है, ओडिलन रिडोन किस कला आंदोलन से संबंधित है? ओडिनल रिडोल जो थे किस कला आंदोलन से संबंधित थे? घनवाद से, प्रतीकवाद से, भविष्यवाद से, या यथार्थवाद से? तो ओडिनल रिडोन ना कलाकार है, पूछ रहा है कि किस किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे चारों में से? तो ये जो थे साथियों ओडिनल रिडोन जो थे, ये प्रतीकवाद से इनका संबंध था। किससे था साथियों? प्रतीकवाद से। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतीकवाद से इनका संबंध था ओडिनल रिडोन का ना। इनका एक नाम था बैडरजीन रिडोन, भी इन्हीं को कहा जाता था, बैडरजीन रिडोन या ओडिनल रिडोन। इनका जो समय था 1840 से लेके 1916 था। क्या था साथियों? 1840 से लेके 1916 इनका समय था साथियों। और फ्रांसीसी प्रतीकात्मक चित्रकार थे। कहाँ के चित्रकार थे? फ्रांस से इनका संबंध था, फ्रांसीसी थे और प्रतीकवाद कला से संबंध रखते थे। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? सबसे पहले लियोनार्डो, माइकलएंजेलो, जॉन वाइक, बेत्तिचेली। तो पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन किया था मित्रों? तो हुए थे आपके जॉन वाइक ना, जैन वैन एक। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट द आंसर सी
ना। ये जो थे साथी यूरोपियन चित्रकार थे, जॉन वैन एवाइक जो थे, जॉन वैन इक जो थे यूरोपियन चित्रकार थे और 15वीं शताब्दी के थे साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। आपको पता चले कि जो हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं तो इसको एक ही क्वेश्चन के साथ साथ हम 3 से 4 क्वेश्चन आपकी तैयारी कराते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और लाइक करेंगे इसको। तो अगला है आपका, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है। कह रहा है कि प्रख्यात चित्र है ग्रीन लोटस पांडे, तो इसके चित्रकार कौन है। ओम प्रकाश हैं, ए रामचंद्रन है, गुलाम मोहम्मद शेख है, अर्पिता सिंह है। तो ग्रीन लोटस पांडे चित्र के चित्रकार कौन है मित्र। तो यहाँ पे जो आपके चारों ऑप्शन में से जो आपके राइट आंसर होगा साथियों, ए रामचंद्रन न। ग्रीन लोटस पांड नामक जो चित्र है ए रामचंद्रन का है। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो ए रामचंद्रन न, या पूरा नाम हो जाएगा अच्युतन रामचंद्र नायर। क्या हो जाएगा पूरा नाम, अच्युतन रामचंद्र नायर न। इनके जो प्रमुख चित्र आप देखेंगे, द चेंज है, इंडियन रिजरेक्शन है, क्रिश्चियन थीम्स है, मशीन है, काली पूजा है न, एयाति है, उर्वशी है। तो ये इनके प्रमुख और ग्रीन लोटस पॉन्ड इनके प्रमुख चित्र हैं ए रामचंद्र नायर के ना। तो क्या क्या हो जाएगा साथ में, द चेंज हो जाएगा, इंडियन रिजरेक्शन हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा, मशीन है, काली पूजा है, न्यूक्लियर है, एयाति है, उर्वशी है और ग्रीन लोटस पॉन्ड। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। एयाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है। कह रहा है कि जो एयात पेंटिंग है इसकी एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा। अभी इस प्रश्न का हमने जिक्र ऊपर किया था, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही बता देंगे न। अंजलि मेनन, राम कुमार, रामचंद्र नायर, वीसी सन्याल न। तो एयात पेंटिंग के चित्रकार कौन है साथी इसमें से, तो रामचंद्र नायर जी हैं। कौन है साथियों, रामचंद्र नायर न। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया। कौन सा भारतीय कलाकार था जिसने 2001 में अपना 100वां जन्मदिन मनाया। के जी सुब्रमण्यम, सत्येंद्र घोषाल, भावेश सन्याल, अतुल बसु। तो कौन थे साथियों जो 2001 में अपना 100वां जन्मदिन मनाए ना, अपना 100वां वर्ष मनाया। तो इसमें जो आपके हो जाएंगे भावेश सन्याल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भावेश सन्याल, जिन्हें बीसी सन्याल के नाम से भी जाना जाता है। भावेश सन्याल को बीसी सन्याल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म था साथियों 22 अप्रैल 1901 को असम में हुआ था। कहाँ हुआ था, 22 अप्रैल 1901 को 1901 को असम के धुबरी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों, 22 अप्रैल 1901 को असम के धुबरी जिले में हुआ था। इस प्रकार वर्ष 2001 में इन्होंने अपना 100वां जन्म दिवस मनाया साथियों न। शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र सन्याल का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। ए एस रमन, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक इसमें से कौन है। तो इसमें से जो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है साथियों चारों ऑप्शन में से वो आपके ए एस रमन। कौन हो जाएंगे साथियों, ए एस रमन जी जो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है ना। और जो इसमें जो आर के नारायण है एक क्या है, एक लेखक है। गिरीश कर्नाड जो हैं लेखक भी हैं और फिल्म कलाकार भी हैं। सत्यदेव दुबे कौन है साथियों, तो ये थिएटर निर्देशक हैं और फिल्म कलाकार हैं। तो ए एस रमन जो थे कला समीक्षक हैं इसमें से, तो इसलिए ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अगला, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है। जैक्सन पोलॉक, वासरली, एंडी वॉरहोल, पॉप किली। तो चारों ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि पॉप कलाकार कौन है इसमें से प्रसिद्ध है। तो इसमें जो पॉप कलाकार जो हैं साथियों जो प्रसिद्धि उनको मिला वो है एंडी वॉरहोल। कौन है, एंडी वॉरहोल।
जो पाप कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, पाप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी ना। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, पाप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या डेनमार्क से। तो पाप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी साथियों, तो पाप आर्ट की जो शुरुआत हुई थी साथियों कहाँ से थी, इंग्लैंड से। कहाँ से थी साथियों, इंग्लैंड से। यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1992 में, कब हुआ था साथियों, 1992 में, इंग्लैंड से। या इसी को लंदन भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो पाप आर्ट की शुरुआत 1992 में हुई थी, इंग्लैंड या लंदन में। तो याद का सफ़र यहीं तक साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के बीच, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों।